हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चैनलिंग जो है वो सिर्फ़ ट्विन फ्लेम्स के लिए होगी और किसी के लिए नहीं। एंड सेकंड थिंग, एक ग्रुप आपके लिए बनाया गया था ट्विन फ्लेम्स, या कोई भी मेंबर उसे जॉइन कर सकता है चैनल पर। और दूसरा चैनल भी आपको बनाया था ताकि आपकी हीलिंग पर्पस या फिर जर्नी रिलेटेड आपकी सहायता की जा सके, कि कुछ आपको बताया जा सके जिससे आपकी हेल्प हो टू लिव अ गुड लाइफ। वैसे भी आपकी अच्छी लाइफ है, और अच्छा बनाने के लिए उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो आपको बताया जाता है दूसरे चैनल पर या फिर ग्रुप में जर्नी डिस्कशंस में। मैंने कल देखा, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग टाइप ऑफ मुझे लगा, क्योंकि पूरे टाइम चैट खुला रहता है, तो इट्स लाइक के सब के सब अपने थॉट्स जो हैं वो बार बार शेयर किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं। और वो एक होता है ना कि आप लोग एक टाइम पर पर्टिकुलर सेट कर लो, तो सो दैट मैंने एक टाइमिंग बना ली है कि 9 to 10 अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर लीजिए। 10 PM जो है वो ग्रुप क्लोज़ हो जाएगा, सो दैट आप एक टाइमिंग बाउंडेशन से बंधे रहें। आप थ्रोट चक्रा का भी अपना ख्याल रखें। इसमें थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आप DFs हैं, येस, नो डाउट, लेकिन इविल आई का मैंने आपको बता रखा है पहले भी। तो कुछ DFs ऐसे भी होंगे जो लो वाइब्रेशन में होंगे, एंड तो आपको अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सेव कर कर चलना है। कल जो हो रहा था, इट वॉज़ कि मेरी जर्नी ऐसी है, मेरी जर्नी ऐसी है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। इट विल अफेक्ट योर जर्नी। आपको ये नहीं बताना है मेरी जर्नी कैसी है, आपको ये बताना है क्या क्या चीज़ें आपको फ़ायदा की, आपकी जर्नी में क्या क्या चीज़ें आपको नुकसान दी, ये आपको शेयर करना है। मैंने आपको जर्नी शेयर करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा था। और टू मच मिथ्स, भाई इतने मिथ्स हैं आप लोगों को, भाई मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो जो मैंने मिथ्स पाए वो पाया कि पहले DM की एनर्जी में थे और अब DF की एनर्जी में हैं। तो इट्स नॉट राइट कि पहले DM थे हम और अब DF बन गए हैं, और पहले DF थे और अब DM बन गए हैं। ऐसा नहीं होता है, एनर्जीज़ वर्क करती हैं। लाइक यू नो दैट कि आपके अंदर दोनों एनर्जीज़ मौजूद हैं, मस्कुलाइन भी, फेमिनाइन भी। यू आर कंप्लीट इनफ, ठीक है, आप कंप्लीट हैं। बस आपकी सोल का जो पुराने लाइफ में हिस्सा था वो आपके दूसरे बॉडी में चला गया है, तो वो हिस्सा आप पाने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हो, या कह लो सोल यूनियन का आप काइंड ऑफ पर्पस है आपका। तो ये नहीं है कि पहले आप DM होते हो फिर DF होते हो। आपके अंदर DM DF दोनों हैं। लेफ़्ट साइड आपके DF है और राइट साइड आपके DM है। और आप जब भी फ़ील करते हो कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको ऐसा बिल्कुल मेरे को कमाना है, मेरे को कमाना है, मेरे को पैसा लाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को पीटना है किसी को, ये वाली एनर्जीज़ में होते हो, तो इट्स DM एनर्जीज़, जो कि बिल्कुल ऐसी होती हैं कि भौकाल मचा दो, ठीक है। DM भी शांत रहते हैं, ऐसा नहीं है कि DM शांत नहीं रहते, लेकिन DM शांत कब होते हैं? जब उनकी DF उनके साथ होती है, DF के साथ में वो शांत होते हैं। यानी कि आप ही की बॉडी में जो DF है, ऐसा कोई नहीं है कि लड़का है लड़की है उसकी बॉडी में DM DF दोनों नहीं हैं। DM DF यानी सॉरी, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी नहीं है, सभी के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। सो आप इस डाउट में मत रहो कि पहले DM थे। पहले DM आपकी मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव थी, फिर DF एक्टिव हो गई, सॉरी फेमिनाइन एक्टिव हो गई, फिर आपको पता चला कि आप DF एनर्जी में हो। पहले जर्नी में पता चलता है DF को ही, DM को पता ही नहीं चलता। DM को पता ही नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम क्या है। वो आपका मजाक बनाएंगे, वो आपको ये कह देंगे कि भाई यार क्या 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 मतलब आप सोचते रहते हो, क्या क्या बुनते रहते हो सपने अपने, तो इन सब से बाहर आओ। तो आपको वो भी ट्विन फ्लेम नहीं मानते कुछ भी, वो अभी भी नहीं मानते और हील होने के बाद में नहीं मानते। तो आपको उनके सामने ट्विन फ्लेम का तो ज़िक्र करना ही नहीं है। आपने आराम से रहना है, अपनी हीलिंग करनी है। ये आपको बताया गया है, यू आर इन अ जर्नी, यू हैव टू हील योरसेल्फ। सिर्फ आपको अपने लिए हीलिंग करनी है। अपने लिए हीलिंग करोगे तो आप मदर गाया के लिए हीलिंग करोगे, दूसरों को हील कर दोगे बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है।
और इससे क्या होगा, वो असर पड़ेगा आपके दूसरा जो सोल का पार्ट है उस पर, जिसे आप डीएम कह रहे हो, डीएम पर असर पड़ेगा, वो अपनी हीलिंग अवेकनिंग होगी, हीलिंग करेंगे। उसके बाद में सोल यूनियन होगा, सोल यूनियन होगा। बॉडीज़ का मर्जिंग नहीं कह रही हूँ, बॉडीज़ का शादी वगैरह नहीं कह रही हूँ, फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। तो ये मिथ भी दूर करो अपना, ठीक है। मैरिजेस नहीं होती। और एक अजीब सा केस था, उन्होंने ग्रुप छोड़ दिया इस बात पर कि मैंने उन्हें कहा कि सॉरी, उन्होंने ग्रुप में बताया कि उनका जो कज़न है उनका डीएम है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका कोई रिलेटिव आपका डीएम हो। सोल की जर्नी है, उन्होंने कहा कि सोल की जर्नी है, यस सोल की जर्नी है, लेकिन आपका डीएम जो होगा वो आपका लवर ही होगा, क्योंकि आप अभी बैठे जो हैं, अभी रह जो रहे हैं, वो एक बॉडी में रह रहे हैं ना। तो एक बात बताओ, डीएम तो सेक्सुअली भी क्रेव करता है डीएफ के लिए, तो क्या कज़न दूसरे कज़न के लिए ऐसे कर सकता है? एंड अगर कर सकता है तो सच्ची बोलूँ, ऐसे कज़न का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इस जर्नी में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ भी गए हो, मे भी मुझे नहीं पता हो, पड़ भी गए हो तो भाई निकल आओ, क्योंकि कज़न्स, रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ये कोई डीएफ डीएम नहीं होते हैं, आपका लवर ही होगा, राइट। लवर हो सकता है, कोई बाहर वाला ही होगा, आपकी फैमिली से कोई नहीं होगा, ओके। और फिर मतलब आई नो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ में रिश्ते देखते हैं, लाइक आई नो सम पीपल कि वो अपनी फैमिली में रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन जिससे आपका लविंग बॉन्ड बनेगा, जिससे आप सेक्सुअली डील कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट अवेकनिंग जो डीएम को होती है वो स्टार्ट होती है उनके सेक्सुअल इंटीमेसी से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके डीएम ने आपको देख लिया और वो अवेकन हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी बातों से, आपके ट्रिगर्स से वो अवेकन होंगे, आपके सेक्सुअली एनर्जीज एक्सचेंज होंगे, तब वो जाके अवेकन होंगे। ऐसे नहीं होते डीएम अवेकन, अभी भी वो रह रहे थे आराम से, वो बबल फेस चलता रहता है। यू शुड नो कि वो सेक्सुअल इंटीमेसी बीच में आती ही है जब डीएम अवेकन हो जाएं, वो ट्रिगर्स उन्हें मिले। भाई इसकी हाई एनर्जी क्यों है, आपसे वो डील नहीं कर पाते हैं, वो सेक्सुअल एनर्जी उन्हें हिट इतना कर जाती है कि भाई ये इतनी हाई वाइब्रेशन में कैसे है, ये पर्सन जो है ये कैसे मतलब इतनी एनर्जी के साथ जीता है। क्यों करवाई जाती है आपसे कॉर्ड्स कट? क्योंकि सेक्सुअली आप कनेक्ट हो जाते हो, बातों से आप कनेक्ट हो जाते हो, आई कांटेक्ट से आप कनेक्ट हो जाते हो, कॉर्ड्स कट करवाई जाती है ना आपसे। और जो सेक्सुअल ट्रॉमास हैं, आपके सेक्सुअली आपको कोई हैरेसमेंट हुई है, या फिर डीएम के साथ में कोई सेक्सुअल पार्ट है आपका जो आपको हील करना है, डीएम के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी हुई, उसके बाद कोई ड्रामा क्रिएट हुआ, यू कैन से फाइट क्रिएट हुई, तो उसके बाद आपको हीलिंग करवाई जाती है ना कि सेक्सुअल ट्रॉमा से आउट हो। क्यों करवाई जाती है? वो इसीलिए करवाई जाती है ताकि उस बंदे से आपका कॉर्ड कट हो। तो यार इतने इतने मतलब टू मच, बहुत सारे मैथ्स लेकर बैठे हो। और आई थिंक कोई तो ये भी बोल रहा था कि आई डोंट रिमेंबर यार क्या बोल रहा था। तो मैथ्स बहुत सारे, अपने मैथ्स जो है वो क्लियर कर लो, अदरवाइज़ आप तो किसी और ही दुनिया में जी रहे हो। आपको फिर समझाने वाला भी लाइक वो बीन बजाने वाला होता है ना, उसकी तरह है। तो रहने दो। एक क्वेश्चन आया था, पार्शियल ट्विन फ्लेम क्या होता है? तो पार्शियल ट्विन फ्लेम जो होता है वो आपके ही ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट जो होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। मतलब हाफ पार्ट आप हो, हाफ पार्ट वो हैं, इसलिए उन्हें पार्शियल ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है कि आप पार्शियल ट्विन फ्लेम हो, ओके। सो ये कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी बन जाएगा, पार्शियल टाइम के लिए बन जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। आपको ऐसा फ़ील हो सकता है कि कोई गलत, क्योंकि कार्मिक्स एंड ट्विन फ्लेम में बहुत ज़्यादा रिलेशंस होते हैं, लाइक वो एक ही तरह का पैटर्न अपना सकते हैं, वो एक ही तरह का कुछ आपके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कुड बी पॉसिबल कोई सेम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ में। लेकिन हमेशा याद रखना, डीएम जो होगा वो आपकी ग्रोथ के लिए कुछ करेगा, और जो कार्मिक होगा वो आपको गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए वो चीज़ करेगा। मान लो अगर सेम चीज़ बोलूँ तो
एक लैंग्वेज है आपकी, मान लो कोई भी, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, असमी, जो भी है, ठीक है। सब सब में से आपको कोई एक लैंग्वेज नहीं आती, आपके डीएम को आती है। तो कार्मिक जो है तुझे तो ये भी नहीं आता, चल तो किसी काम का नहीं है, तेरे पे जब यही नहीं आता तो और क्या कर लेगा, क्या कर लेगी, तेरे से यही नहीं हो पा रहा। और जो आपका डीएम जो होगा वही आपको प्यार से बोलेगा, पहले सीख लो, लैंग्वेज अच्छी है, सीख लो। और जब आप अड़ जाओगे कि नहीं सीखनी नहीं सीखनी, तो वो टेढ़ेपन पे आएंगे। हाँ, करा तो कुछ जाता नहीं है, मतलब आपको इस तरह से हिट करेंगे सुना सुना के, ताकि आप उस चीज़ को ट्रिगर करो और आप में वो ट्रिगर होते ही आप वो करना शुरू कर दो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बोला जाता है तेरे से नहीं होगा, ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मेरे से क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगी, वो एटीट्यूड अपना लेते हैं। तो डीएफ में ये एटीट्यूड होता है। और डीएम हायर सेल्फ उनका ये जानता है, डीएम का, कि डीएफ ऐसे रिएक्ट करेगा। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने ट्रिगर मारा तो वो ट्रिगर होंगे, तो उन्हें पता होता है हायर सेल्फ को, आपके भी हायर सेल्फ को पता है, डीएम के भी हायर सेल्फ को पता है क्या चीज़ कब कैसे डिवाइनली टाइमिंग के साथ में सेटल्ड है, कब कब कौन से ट्रिगर्स मिलने हैं। तो आपको कोई ऐसा मत्थापीची करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बात कर लेते हैं भाई चैनलिंग्स की बहुत लंबा लेक्चर हो गया। तो चैनलिंग में ये आ रहा है कि सबसे बड़ी आपके बीच में जो इशू है इज़ थर्ड पार्टी और कार्मिक बैगेज। आपके बीच में जो ट्विन फ्लेम्स आप काउंटर पार्ट्स हैं, इनके बीच में जो क्या है बैग प्रॉब्लम्स या इश्यूज़, ये आपका कार्मिक बैगेज होना और आपका थर्ड पार्टी में होना। बहुत सारे डीएम्स थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए हैं। अब थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है या उनकी अनरोमांटिक भी हो सकती है। अब अनरोमांटिक दैट मीन्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है जो उन्हें सिखा रहा हो, पढ़ा रहा हो, उसके साथ मत जाइए भाई, उसके साथ मत रहना, वो तो परेशान कर देती है, परेशान कर देता है, इंसान बहुत बुरा है, बुरी है। ऐसे सिखाना पढ़ाना जो करता हो या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपकी बुराई करता हो, और डीएम को उनके हायर सेल्फ को पता है, लेकिन आप एज बॉडी एज 3D में रहने वाले डीएम्स को नहीं पता है। तो रोमांटिक भी और अनरोमांटिक भी जो भी है वो अपनी तरफ खींच रही है उन्हें, लेकिन डीएम अब बहुत तंग आ चुके हैं थर्ड पार्टी से, कार्मिक से, और अब उन्हें अपनी डीएफसी चाहिए। तो डीएफ्स के लिए वो तैयार हैं, यूनियन के लिए तैयार हैं, बट सेम चीज़ डीएफ्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। कुछ डीएम की बात कर रही हूँ, सभी डीएम्स की बात नहीं कर रही हूँ। सो ट्राई कि आप इस बात को समझो जो कि थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व हो रखे हैं, जो कि कार्मिक से डील कर रहे हैं, उन लोगों की बात हो रही है। कितना कर्मा बैगेज रह गया उतनी उसकी बात हो रही है। तो इस सब में उलझे हुए हैं डीएम। हो सकता है कोई आपको पोक करे और आप पोक हो जाएं, ठीक है, तो ट्राई करना इस टाइम पर इग्नोर करना, पोक नहीं होना है, बाहर में जा भाई। तो तू जो कह रहा है वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो अपने लिए सही है, आप जाओ, ठीक है। आपसे आपको मनवाना ही नहीं है वो कि क्या सही है क्या गलत है। स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, थोड़ा सा अपना ऐसे दिख रहा है कि खुद की खुशी के लिए कुछ करने का मन है, सेल्फ़ लव में, क्योंकि डूबे हुए हैं डीएफ इस टाइम पर। बहुत सारे डीएफ सेल्फ़ लव से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके चक्रास जो हैं वो आपके फोकस में हैं, सभी के सभी। रूट चक्रा भी आपका, सोलर प्लेक्सस चक्रा भी, सैक्रल चक्रा जो है वो डीएम का फोकस में है, और आपका जो हार्ट चक्रा है ये दोनों का फोकस में है। एंड आपको वाइब्रेशन मिल रही होंगी, जो हाईली अवेकन डीएफ्स हैं उन्हें वाइब्रेशंस मिल रहे होंगे कि दे आर ओके विद इट, और उन्हें मिसिंग एनर्जीज़ पिक हो रही होंगी, सेक्सुअल एनर्जीज़ पिक हो रही होंगी, बहुत सोना आ रहा होगा, हाइपरसोमनिया दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए इंसोमनिया भी है, लेकिन हाइपरसोमनिया ज़्यादा दिख रहा है कि डीएम जिस वक्त सोते हैं स्पेशली वो वक्त आपको ज़्यादा सोना आ रहा है। कुड भी पॉसिबल वो रात में सो रहे हैं या दिन में सो रहे हैं, लेट नाइट सोते हैं, जो भी टाइमिंग्स हैं उनकी आपको पता होगी, तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा सोना आ रहा है, तो ये दिख रहा है। और बाकी जो चीज़ें हैं, हाँ, आई वॉज टेलिंग अबाउट
crown chakra, third chakra is also in focus, throat चक्रा भी इस टाइम पर फोकस में है। और बाकी ये ऑलमोस्ट सभी चक्रास फोकस में हैं। डीएम को अभी थोड़ा टाइम चाहिए, यू कैन से कि टाइम लेकर वो आगे बढ़ेंगे आपके लिए। अवेकनिंग जो है वो एक्सेलरेट हो चुकी है, सो डोंट वरी, डीएम अवेकन हो रहे हैं, धीरे धीरे हील होंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ट्राई करो अपनी फूड क्रेविंग्स पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। फूड क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर थिंग की कहानी है, कुछ भी मिल जाए भाई वही खा लेना है, ठीक है, आई एम ओके विद इट, मेरे को कोई इशू नहीं है। ऐसी क्रेविंग्स आ रही हैं तो क्रेविंग्स आ रही हैं। दूसरे चैनल पर मैंने बताया हुआ है क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करना है, या फिर जो नींद वाला है वो भी आपको वर्क करेगा क्रेविंग्स के लिए, बट क्रेविंग्स का अलग बनाया था मैंने, वो आपको हेल्प करेगा। माइंड आई थिंक माइंड रिलैक्सिंग करके है कोई टेक्निक, उसमें बताया है मैंने, ठीक है। सो आपका सजने संवरने का, अच्छे से रहने का बहुत मन कर रहा होगा, हद से ज़्यादा ठंड लग रही होगी, तो ऐसा है कि ठंडा मौसम आ रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन हद से ज़्यादा ठंड लगना इज़ डिफरेंट थिंग, यूनिक थिंग कि आपके साथ हो रहा है। तो हद से ज़्यादा ठंड लग रही है, लाइक आपको नवंबर का मंथ फील हो रहा हो इसी टाइम पर, और यू आर लाइक के फुल स्लीव्स पहनना है, अब ठंड हो गई है ज़्यादा, वो वाले पर्सन आप बन गए हो। तो अपना अच्छे से रहो यार, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को फ़ीवर हो रहा है, और कुछ लोग फ़ीवर का है सीज़न, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। फ़ीवर्स दिख रहा है, हेडेक दिख रहा है, बॉडी एक दिख रहा है, स्टमक एक दिख रहा है, हेडेक दिख रहा है, तो ट्राई कि आप अपने आप को नॉर्मल रखो, अपने आप को हेल्दी रखो। बाहर का फूड जो है वो ट्राई करो इस टाइम पर, आप अवॉइड करो, क्योंकि क्रेविंग्स का मैंने पहले ही बता दिया। वाटर इनटेक अच्छा कर लो, वाटर इनटेक अच्छा हो जाएगा, बॉडी वैसे ही मज़े में है, ओके। सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।